देखो अभिषेक भाई ने बाल्टी भर के लाए हैं बकायदा, बाल्टी को पंप में डाल रहे हैं। और कमलेश भाई जो का डाल रहा भैया का जो घोल है, घोल बना रहा था दवाई का। नहीं जा कौन सी दवाई है? हाँ बेलर 32 नहीं डाल रहा है, नहीं जो तो तूने घोल बना के रखो, नहीं घोल बना के रखा जाता है। ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है। तो हम लोग इस समय डाल रहे हैं सैम्प्रा, जो कि धानुका का है। और सैम्प्रा का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सैम्प्रा नई और बढ़िया खरपतवार नाशक है। और आने वाले समय में ये खरपतवार नाशक किसानों के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। तो फिलहाल में सैम्प्रा को हम हमारी मूंग की ये जो फसल लगी हुई है, इस फसल में मोटा घास यानी कि दोंगली को कंट्रोल करने के लिए सैम्प्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सैम्प्रा के साथ हमने एक घोल बनाया। देखो एक तो सैम्प्रा का घोल है और एक घोल है साकेत का। सैम्प्रा के साथ हम साकेत मिलाकर डाल रहे हैं। और साकेत 2 लीटर में है और साकेत है अदामा का। तो ये जो 2 लीटर का साकेत है ये जाएगा 3 एकड़ में, है ना कमलेश? 3 एकड़ में। और ये जो सैम्प्रा के ये जो पैकेट पड़े हुए हैं लगभग शायद 50 ग्राम के हैं, नहीं 35 ग्राम के पैकेट है। ये 35 ग्राम का पैकेट 1 एकड़ का 1 पैकेट है। ठीक है, तो ये तो जो आज हम दवाई डाल रहे हैं उसके बारे में है जानकारी। और हमने पहले जो दवाई डाली हुई थी, जो कि हमने इस वाले प्लाट में डाली थी और भी आगे कुछ कुछ प्लाट है, उस प्लाट में डाली थी। उस दवाई का नाम है अड्डा। अड्डा नाम अच्छा है, बेहतरीन, सुनने में मजा आ गया अड्डा। और अड्डा जो प्रोडक्ट है वो है इंडो स्विस केमिकल लिमिटेड का प्रोडक्ट है अड्डा। और ये भी एक मेरे हिसाब से तो कैसा हर्बिसाइड है ये रिजल्ट अपन देख ही लेंगे, क्योंकि आज से 5 या 6 दिन पहले हमने इस वाले प्लाट में, इस वाले बंड में, और भी बहुत सारे जो अलग अलग बंड है उनमें डाला है। तो रिजल्ट भी चल के देख लेते हैं, इसका टेक्निकल देख लेते हैं पहले क्या है। इसमें है सोडियम एसिफ्लोरफेन 16.5%। और उसके साथ में है भैया क्लोडिनो फाप प्रोपराइजल 8%। ठीक है, अब हम चल के रिजल्ट और देख लेते हैं। इनको जरा पंप चालू बंद करके निकल लेने दो यहाँ से, क्योंकि हल्ला बहुत ज़्यादा होगा। ये यहाँ पर एक दूसरे की मदद करते हुए बढ़िया तरीके से पंप भी चालू इन्होंने ही कर लिया, एक दूसरे को पंप उठा दे रहे हैं ये, और ये बहुत अच्छी बात है। ये देखो, अरे उठाओ। ये अभिषेक भाई ने भी पंप उठा लिया है, चेन लटका लिए। अब इनको निकल जाने दो यहाँ से, फिर हम आगे बात करते हैं। और इस तरह से भैया कुंडे भर लेते हैं हम लोग पानी के लिए। और कुंडे भरने के बाद में हम पानी लेते रहते हैं। चलो भैया, जय राम जी की। तो हम देखेंगे रिजल्ट अड्डा का रिजल्ट कैसा आया है। तो भैया अड्डा से इतना कोई खास चारा तो मरा नहीं है। और मेरे हिसाब से दोंगली तो ज्यों की त्यों लगी हुई है अड्डा से। ये देखिए आप, दोंगली तोड़ने पे टूट जरूर रही है। आज लगभग 6, 7 या 8 दिन हो चुके हैं, ये जड़ से ही उखड़ रही है दोंगली। तो अड्डा का दोंगली पे इतना अच्छा रिस्पांस तो नहीं है। हालांकि दोंगली अड्डा ने हल्की सी पीले रंग की कर दी है और दोंगली को बैठा दिया है, जिससे कि मूंग हमारी उठ गई है। दोंगली के अलावा अगर हम दूसरा चारा देखें, जैसे कि एक ये घास है, ये टूट रहा है बहुत आसानी से। और यहाँ पे देखिए आप, हल्की सी सड़न भी लग चुकी है। और ये देखिए, ये तो दोंगली है, ये घास है, ये सब आसानी से टूट रहा है। हालांकि पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से अड्डा ने चारे को सुखाया नहीं है। और ये वाला जो चारा है, ये कौन सा चारा है मोटे पत्ते का, मेरे को नाम नहीं मालूम इसका, ये छिचल रहा है नीचे ही नीचे। ये वाला चारा भी इससे नहीं मरा है अड्डा से। ये देखिए जगह तगह ऐसा दिखाई दे रहा है ना। दोंगली पे भी पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं है, इस पे भी कंट्रोल नहीं है, इस चारे पे भी। तो अड्डा मेरे हिसाब से तो भाई साहब फेल है। और इसके अलावा हमने 3 जो खरपतवार नाशक है वो और डाली हुई है। देखिए दूबा पे भी अड्डा का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है। हालांकि दूबा उचक तो आसानी से रही है, पर पूर्ण रूप से इसने कोई भी चारा नहीं सुखाया। ये देखिए, ये वाला घास भी
बस टूट ही रहा है, पूर्ण रूप से नहीं सूखा है इससे। ठीक है, ये तो बिल्कुल सूखे ही नहीं है, हरे कच्च के हरे कच्ची है। और देखिए ये वो वाला खेत है जिसमें हमने बेलर 32 डाला था, प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड, जो कि बोनी के जस्ट बाद डाला था। और जिसमें हमने ये देखा था या सोचा था कि ये दोंगली पर असर करेगा, इसलिए डाला था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बेलर 32 से दोंगली में कोई असर नहीं पड़ा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कितनी भयंकर तरीके से यहाँ पे दोंगली आने की मोथा लगा हुआ है। और इसके होने के कारण से हमारी मूंग की जो फसल है वो पूरी बैठ चुकी है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं पूरे खेत में, ये देखिए यहाँ तो मूंग लगी हुई है, पर यहाँ जो ज़्यादा जो भयंकर डार्क हरा दिखाई दे रहा है ना, ये पूरी दोंगली लगी हुई है। आप मान के चलें 3 एकड़ के खेत में 3 ही एकड़ में दोंगली है, इतनी भयंकर दोंगली है। और मूंग इसके कारण उठ नहीं पा रही है। तो इसमें हमने घोल बनाया, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, उसको डाल रहे हैं। उस घोल को इसमें भी डालेंगे, क्योंकि बेलर 32 जो है वो दोंगली के मामले में और अदर चारे के मामले में भी फेल है। हालांकि अदर चारा तो इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं से कहीं तक सिर्फ दोंगली दिखाई दे रही है। तो इसको भी डाल के देख लेते हैं हम कि इससे दोंगली कंट्रोल होती है या नहीं। अब पूरे खेत में घूमेंगे, पूरे खेत में दोंगली मिलेगी और मूंग की फसल बैठी हुई दिखाई देगी। नमस्कार। कल की जो मैंने अपने खेत में वीडियो दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको अड्डा का रिस्पांस दिखाया था कि अड्डा ने कैसा असर किया है, तो वहीं पे अड्डा के बाद में यहाँ पे ये जो खेत है हमारे, इन खेतों में मैंने डाला है सिंजेंटा का फ्यूजीफ्लेक्स अपनी मूंग पर। और सिंजेंटा का जो फ्यूजीफ्लेक्स है उसके अंदर टेक्निकल है फेमोसाफेन, है ना, 11.1%। और उसके बाद में है फ्लुआजीफॉप, वो भी 11.1% है ना। ये है फ्यूजीफ्लेक्स जो कि मैंने इस वाले खेत में डाला है। अजय भाई जरा खेत दिखा दो। हाँ, ये वाले खेत में डाला है, हम अब भी चलेंगे। और उसी के साथ मेरे पास बेगुल भी है, और बेगुल है इंडोफिल कंपनी का। और बेगुल के अंदर भी सेम वही टेक्निकल है ना, वही वाला अपना फ्लुआजीफॉप और ये दोनों फेमोसाफेन, ये दोनों टेक्निकल है। तो ये डाला है मैंने इस वाले खेत में। तो मैं दोनों का आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, बेगुल का और फ्यूजीफ्लेक्स का। तो भैया ये मेरी मूंग है, लगभग एक अंदाजन बता दूं मैं तो 25 दिन की हो चुकी है। इसमें अपन ने डाला है बेगुल, और बेगुल के डालने के बाद में ये वाला जो घास है ये तो यूं का यूं ही है, ये वाला घास हल्का सा मर चुका है। और आज इसमें चारा वार डाले हुए लगभग 6 से 7 दिन हो चुके हैं, है ना। ये कुछ चारा है जो यहीं पे बैठ गया है, और मूंग हमारी जो है वो उठ गई है बेगुल के डालने से। अब हम इसमें और आगे चल के देखते हैं कि इसने और कैसा असर किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे चारा तो चारा, ये कुछ मूंग भी हल्की सी ये जल गई है, खराब हो गई है। खैर ये तो ये जड़ वाला रोग है, मूंग में उगरा वगैरह लगा हुआ है, उगटा वगैरह है। ये इस तरह से चारा जो है वो बैठ चुका है हमारा। ये गेहूं के पेड़ थे, और दोंगली पे भी बहुत हल्का सा असर हुआ है। देखिए दोंगली के पत्ते भी हल्के से पीले और मुरझाए हुए हैं, पेड़ जल्दी टूट रहे हैं। तो इसका दोंगली पे भी हल्का असर है, और वहां से चल के चारे पे भी हल्का असर है। आज देखो 8 दिन बाद भी चारा लगा हुआ है, पूर्ण रूप से सूखा नहीं है। और दोंगली पे भी बेगुल का हल्का असर है। अब हम चल देते हैं फ्यूजीफ्लेक्स का रिजल्ट देखने वो वाले खेत में। तो भाई साहब यहाँ पे फ्यूजीफ्लेक्स का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊं तो ये दोंगलियां ज्यों की त्यों लगी हुई है। हालांकि ये उचक बहुत आसानी से रही है, और इसके पत्ते भी हल्के से कहीं कहीं डैमेज है दोंगली के। ये देखिए आसानी से उचक रही है, पत्ते डैमेज है। और जो हमारी मूंग की फसल है वो फ्यूजीफ्लेक्स डालने से भी बढ़ गई है, पर दोंगली पे इतना ज़्यादा खास और अच्छा असर इसने अपनी फ्यूजीफ्लेक्स ने भी नहीं दिखाया है। और दोंगली जहाँ तहाँ लगी हुई है, जहाँ ज़्यादा लगी थी वहाँ ज़्यादा ही लगी है, जहाँ कम लगी थी वहाँ कम लगी है। और दोंगली के अलावा अदर चारा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है ना। ये देखिए दोंगली के पत्ते ये इस तरह से गड़बड़ हो गए हैं, समाप्त होने वाले हैं। ये दोंगली उखड़ रही, मतलब फ्यूजीफ्लेक्स ने बेगुल से ज़्यादा असर किया है दोंगली पे, ये तो मैं मानूंगा।
और अड्डा जो हमने कल डाली थी उसने बिल्कुल भी असर नहीं किया था। जो मैंने आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा है अड्डा के बारे में, उसने ये इस तरह से मूंग के पेड़ सूखे हुए हैं मेरे, ये कोई दिक्कत के कारण सूखे हैं। और अदर चारा कोई इस खेत में दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए एक ही है, ये जरा सा इसका काम घट चुका है, ये तो मर गया है। और बल्कि जो घास प्रजाति है जितनी भी, ये पर्याप्त खड़ी हुई है, इनको कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। मूंग मेरी बढ़ चुकी है, चारा मेरा बैठ चुका है। देखिए ये सारी की सारी ये दोंगली दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये भी दोंगली है। तो फ्यूजीफ्लेक्स ने दोंगली को बहुत भयंकर तरीके से बैठा तो दिया है, ये बात मैं मानूंगा। ये देखिए आसानी से टूट रही है, उछक भी रही है, जड़ को बहुत आराम से छोड़ रही है। तो फ्यूजीफ्लेक्स ने दोंगली पे असर दिखाया है, पर उतना नहीं दिखाया है जितना दिखाना चाहिए। फ्यूजीफ्लेक्स का रिजल्ट थोड़ा अच्छा है। तो भाई साहब मैंने आपको दिखा चुका हूँ सैंप्रा, साकेत, अड्डा, फ्यूजीफ्लेक्स, बिगुल और हमने बेलर 32 जितनी भी प्रकार की चारे मार हमारे खेत में डाली थी, उन सभी का रिजल्ट दिखा चुका हूँ। अब सिर्फ सैंप्रा का रिजल्ट रह गया है और साकेत का रिजल्ट रह गया है कि उन्होंने क्या असर किया है। तो सैंप्रा की जो वीडियो है, सैंप्रा क्या है, कैसा काम करता है, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और इन दवाइयों ने कैसा क्या हमारी मूंग की फसल पे असर किया है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो आज के लिए इतना ही है और मैं आज्ञा चाहूँगा ऐसे ही मेरी आप वीडियोस को देखते रहें, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आगे किसानों तक शेयर करते रहें। जय राम जी की।